नमस्कार। आज हम लोग इतिहास की दुनिया कक्षा 9 प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वह पुर्तगाल का यात्री था। दूसरा प्रश्न है, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो अरबों से वो लोग दिशा सूचक यंत्र के प्रयोग के बारे में सीखे थे। आगे प्रश्न है, उत्तमाशा अंतर्द्वीप की खोज किसने की थी? तो डियाज बोर्थोलोमिया नामक शख्स ने की थी। आगे प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो अमेरिका की जो खोज थी 1492 ईस्वी में हुई थी। कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1420 में। विश्व का चक्कर किस यात्रा ने सर्वप्रथम किया था? तो मैगले ने यह किया था। सही गलत करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। ये गलत बात है। दूसरा प्रश्न है, उत्तमाशा अंतर्द्वीप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। ये सही बात है। तीसरा है, भारतीय अंटार्कटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है। गलत है। चौथा प्रश्न है, मार्को पोलो ने भारत की खोज की थी। तो यह गलत है। पांचवा है, जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में है। तो यह सही है। छठा प्रश्न है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ये बात भी सही है। सातवां, अमेरिगू ने नई दुनिया का विस्तार से खोज किया। सही है। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में। पहला प्रश्न है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो अब्दुल मजीद ने इनकी मदद भारत में आने में की थी। दूसरा प्रश्न है, न्यूफोंडलैंड का पता किसने लगाया था? तो सर जॉन सेबास्टियन केपटन और न्यूफोंडलैंड का पता लगाया था। तीसरा प्रश्न है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तो किरावल कहा जाता था। चौथा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तमाशा अंतर्द्वीप है। पांचवा प्रश्न है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ? तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे पर एक युद्ध हुआ। उसको हम मुसलमानों और ईसाइयों के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। छठा प्रश्न है, 1453 में कुस्तुतुनिया पर किसने आधिपत्य जमा लिया? तो तुर्की ने जमाया था। सातवां प्रश्न है, पुर्तगाली व स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित हैं? तो पुर्तगाल और स्पेन अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा गया? तो प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। एक मिनट। चलिए तो प्रश्न प्रारंभ करते हैं। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा गया? देखिए, मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया कि यह काल सामांतिक प्रवृत्ति का काल था। इस काल में न तो व्यापार था, न वाणिज्य गति थी और न धर्म का स्वरूप मानवीय था।
पृथ्वी के बारे में अत्यंत अल्प ज्ञान था और अंधविश्वास से पूरा विश्व एक भ्रांति में फंसा था। दूसरा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण का क्या योगदान था? उत्तर लिखेंगे, इस काल में नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार हुए। समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिए, जैसे दिशा सूचक यंत्र, गैलीलियो द्वारा दूरबीन के आविष्कार, मानचित्र का और नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज जिसका नाम किरावल के बनने की भौगोलिक खोज आसान हो गई। इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा और भौगोलिक खोज ज़्यादा सक्सेस हो सका। तीसरा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों ने व्यापारिक वाणिज्य में किस प्रकार का प्रभाव डाला? तो भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज, व्यापारिक उनके संपर्क और व्यापारिक वाणिज्य क्रांति परिवर्तन, उपनिवेश के आर्थिक शोषण में यूरोपीय देश के समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को एक चरमोत्कर्ष मतलब एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक साख का भी इस समय विकास हुआ। व्यापार अपने अस्थायी स्वरूप में विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। चौथा प्रश्न है, भौगोलिक खोज ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? तो भौगोलिक खोजों ने ज्ञान के संदर्भ में भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इसके चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर क्या किया? उंगली उठाई। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण भी बना और नए गोलार्ध के आविष्कार में यूरोप की अक्षुण्णता को, दुनिया की जो अपूर्ण महत्ता है उसकी जानकारी मनुष्य को नए नए आविष्कार के रास्ते पर खड़ा किया। इसके संदेश स्पेनिश सिक्के सामानों और भी स्पष्ट रूप से की गई है। पांचवा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र परिवर्तन किया? तो भौगोलिक खोजों ने पहले समाज में अंधविश्वास, पहले क्या अंधविश्वास था कि सागर महासागर कहीं जाकर खत्म हो जाते हैं और लोग डूब जाएगा, इसलिए लोग क्या करता था, पानी में यात्रा नहीं करता था। लेकिन अमेरिकी अर्थात नई दुनिया के खोज ने भारत की खोज, ऑस्ट्रिया की खोज, उपनिवेशों की स्थापना। उपनिवेश क्या होता है? जब आप कोई देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर अधिकार कर लेते हैं तो वह उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश जैसे अंग्रेजों का भारत पर 200 सालों का उपनिवेश और फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास होने पर यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। सारे देश सिमट कर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीयकरण के द्वारा हुआ। अतः विश्व के भौतिक मानचित्रों में परिवर्तन नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हुआ। अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इनके किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई? देखिए, विश्व के प्रारंभिक सप्ताहों के काल में व्यापार, वाणिज्य, परस्पर संपर्क का कारण रहा। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग से होता था, क्योंकि उस समय जो यात्रा होती थी जल मार्ग से होती थी, स्थल मार्ग और वायु मार्ग नहीं था। परंतु विश्व के कई क्षेत्र जिसमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया कुछ हिस्से। इन्हें क्षेत्रों में समुद्री मार्ग द्वारा खोज की कर नए नए देशों का पता लगाया गया और भौगोलिक खोज के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के विविध भूखंडों से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया
यूरोप की विभिन्न सत्ताओं का जो पहले ही अलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। साथ साथ यूरोप वालों ने भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इस कारण लोगों में आपसी भेदभाव, दोनों तरह की भावनाओं का विकास हुआ। इस प्रकार की दूरियां कम गई और भौगोलिक खोज हमारे लिए बहुत सारे चीज़ों को भी लाई। दूसरा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के कारण ही व्याख्या करें और उत्तर भौगोलिक खोजों के निम्नीकरण उत्तर दें। पहला प्रश्न पॉइंट है, धर्म युद्ध युद्ध में 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम की घटना थी। इसके दौरान यूरोपियों को एक महसूस होने लगा कि दुनिया के हर पहलू को समझना अतः आवश्यक है, इसलिए भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देना। कुछ तो दुनिया पर तुर्कियों का आधिपत्य क्या हो गया, आधिपत्य होने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इन मार्गों से व्यापार करना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग में व्यापार के बदले भारी कर या आप कह सकते हैं एक तरह से ऋण, एक तरह से क्या किया गया, टैक्स लगा दिया गया, जिससे यूरोपियों ने जो नए नए आविष्कार किए इस काल में समुद्र यात्री नौसेना विकास को आसान कर दिया। कंपास, दूरबीन, हल्के मजबूत और तेज जहाज बने। नए नए उपकरण, साहस के बल पर यूरोपवासी नाविक अंटार्कटिक भूसागर को पार करते हुए भौगोलिक खोज किए। पुर्तगाल के राजकुमार, स्पेन की महारानी का सहयोग, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन के महारानी ई वेला भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। जाने आने का खर्च लोगों को देते थे। तीसरा प्रश्न है, नए अन्वेषण भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और राय बताएं। भौगोलिक खोजों के पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत किस प्रकार व्यापार करता। नए अन्वेषण के द्वारा यह एक फोटो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की। बोर्तो 1428 में। वास्को डी गामा ने कालीकट भारत में 1498 में। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। भौगोलिक खोजों से पूर्व यदि मैं यूरोप में होता तो मैं जिस कोलंबस ने अपनाया था चलकर जहाज द्वारा भारत आता। चौथा प्रश्न है, अंधकार युग से क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने वाले भौगोलिक खोजों को किस प्रकार मदद करते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय अध्ययन से पता चला है कि इस काल में सामंती प्रवृत्ति का काल था। इस काल में न तो व्यापारिक था और न वाणिज्य गतिशील था। न यहाँ पर लोग व्यापार करते थे और न ही दूसरे देशों से संपर्क था, और न ही धर्म का स्वरूप उदार मानवीय था। पृथ्वी के विषय में ये लोग अल्प ज्ञान या अंधविश्वास में जी रहे थे। भौगोलिक ज्ञान सीमित था, अतः समुद्री व्यापार सीमित था। उस समय लोगों को विश्वास था कि अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिर कर मौत हो सकती है। इस युग में अंधकार युग के नाम से भी हम जानते हैं। अंधकार युग से बाहर आने पर भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान था। भौगोलिक खोजों के कारण आपसी जानकारी बढ़ी, एक दूसरे के निकट आए और एशिया यूरोप की सभ्यताओं का मेल हुआ। एक दूसरे के सब संस्कृति से हम परिचित हुए। ईसा धर्म का प्रचार अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, अन्य जगहों पर इसका प्रचार हुआ। भौगोलिक खोजों के कारण ज्ञान, विज्ञान, धर्म का भी प्रभाव हर स्थलों पर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार लोग अंधकार युग से बाहर आए। पांचवा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों के परिणाम का वर्णन करना। भौगोलिक खोजों के दूरगामी परिणाम थे। पहला परिणाम था व्यापारिक वाणिज्य प्रभाव। नए नए देशों की खोज, नए व्यापारिक संपर्कों और हुडी, ऋण पत्र आदि द्वारा व्यापारिक शाख विकास करना। इसमें 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था को चांदी कर दी। औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का विकास, साम्राज्यवाद के विकास जारी रहना,
इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों पर कंपनियां स्थापित करना। वाणिज्यवाद का विकास, इसके फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का विकास और दास व्यापार का भी विकास। मानव श्रम की दास प्रोत्साहन, गुलामों को जंगल काटने और कार्य करने के लिए खरीद बिक्री, ईसा धर्म का प्रचार। इस तरह से यह प्रश्न उत्तर की श्रृंखला